हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मंजीत कुमार। आशा करता हूं कि आप सभी सुरक्षित होंगे। देखो बच्चों, लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था यूएन ग्रुप के बारे में डिस्कस किया था कि वहाँ से हमने कुछ एक प्रॉपर्टी वगैरह डिस्कस की थी यूएन ग्रुप की। कि जो यूएन ग्रुप है, हमने डिस्कस किया था कि यूएन ग्रुप का दरअसल ऑर्डर कितना होता है हमारे पास, फाई एन के इक्वल है। और यूएन ग्रुप के अंदर आप किसी भी मेंबर का इनवर्स दरअसल कैसे निकालते हो कि ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड एन के थ्रू सोल्यूशन निकाल लो। जो सोल्यूशन बन के आता है वो दरअसल क्या बनता है, ए का इनवर्स बनता है। ये चीज़ हमने डिस्कस की थी यूएन ग्रुप के अंदर। और फिर सेकेंडली हमने क्या किया था, एक थ्योरम भी डिस्कस की थी। उसके बाद एक क्वेश्चन भी आया था नेट के अंदर, CSIR नेट दिसंबर 2018 के अंदर आया था। दरअसल वो सर जून 18 के अंदर आया था। वो ये था कि कोई भी ग्रुप अगर दरअसल आपके पास क्या हो, एबिलियन हो, तो इन दैट केस उसके अंदर से कोई भी दो मेंबर उठाते हो आप, ए और बी, फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है। अगर ए का ऑर्डर एम है, बी का एन है, तो दैट इम्प्लाइज एन टू बी का दरअसल हमारे पास जो ऑर्डर होता है बच्चों, वो किसके इक्वल था, वो डिवाइड करता है दरअसल एलसीएम ऑफ एम एंड एन को। देखो बच्चों, हमने ये चीज़ तो दरअसल डिस्कस कर लिया। एक और बात मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी आपके पास जो फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है, दरअसल उसके अंदर है ये रिजल्ट। और ऐसा भी हमारे पास एग्जांपल है कि ग्रुप आपके पास क्या हो, नॉन एबिलियन हो। ऐसा भी एग्जांपल है दरअसल हमारे पास कि कोई भी ग्रुप दे दिया जाए अगर आपको, वहाँ से आप इन जनरल ये नहीं बोल सकते कि ए का ऑर्डर एम है, बी का एन है, तो दैट इम्प्लाइज ए इंटू बी का ऑर्डर है वो एलसीएम ऑफ एम और एन को डिवाइड करेगा। वो फाइनाइट एबिलियन के लिए ट्रू है वो चीज़। दरअसल सिमेट्री ग्रुप वगैरह करेंगे, वहाँ पर भी मैं डिस्कस करूँगा इस चीज़ को, किस टाइप से भी आपके पास क्या है सिचुएशन बनती है। देखो बच्चों, एक और बात बता दूं मैं आपके लिए, मैंने कुछ एक चीज़ें बताई थी कि कौन सी ऐसी कंडीशन थी कि अगर कोई भी ग्रुप आपके पास फाइनाइट एबिलियन है, कि कौन सी ऐसी कंडीशन, कौन सी ऐसी रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाए जिसके लिए ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी का अगर ऑर्डर एम और एन है रिस्पेक्टिवली, तो ऑर्डर ऑफ ए इंटू बी है दरअसल क्या बनता हो, एलसीएम ऑफ एम और एन के इक्वल बनता हो। ये क्वेश्चन दरअसल मैंने आपको दिया था, आई होप आप सभी ने कर लिया होगा। और कुछ एक क्वेश्चन दिए थे यूएन ग्रुप के अंदर, आई होप आप सभी ने कर लिए होंगे। देखो बच्चों, आज का दरअसल हमारे पास जो काम है, इट इज़ सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज मैं आपको कुछ एक चीज़ें सिखाऊंगा कि जो यूएन ग्रुप है दरअसल किसके आइसोमॉर्फिक बनता है। और देखो बच्चों, आपको जो चीज़ें करवाई जाती है, यूएन ग्रुप है, जेडएन ग्रुप बताया गया है, जो छोटे छोटे मैं ये साइड में लिख देता हूँ चीज़ों को, इट इज़ सो इम्पोर्टेंट होती है वो सारी चीज़ें। थ्रू आउट जो हम थ्योरम वगैरह कर रहे हैं अभी फ़िलहाल साथ साथ पैरेलल में, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से ही कंसेप्ट बनते हैं, चीज़ें जनरेट होती है, आगे एप्लीकेशन बनती है। देखो बच्चों, अभी तक तो देखो हमने क्या चीज़ डिस्कस किया था कि एलिमेंट का ऑर्डर निकालना सीखा है कि वो जेडएन ग्रुप है, यूएन ग्रुप है। और आर स्टार के अंदर डिस्कस किया है, सी स्टार के अंदर तो अभी मैंने करवाया नहीं, इन फ्यूचर करवाऊंगा कि वो इट इज़ सो इम्पोर्टेंट। आर सी स्टार ग्रुप इज सो इम्पोर्टेंट। CSIR नेट दिसंबर 2016 के अंदर भी एक क्वेश्चन आया था सी स्टार पर 4.75 मार्क्स का। देखो बच्चों, आज दरअसल क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं आइसोमॉर्फिज्म पर आज बात करेंगे, क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म का जो कंसेप्ट है वो दरअसल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। उससे पहले मैं आपको एक दो चीज़ें बता दूँ कि वो दरअसल क्या होती है। देखो बच्चों, एक मेन और सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो ये है कि अगर आपके पास मान लिया कोई ग्रुप है, जेडएन है, जेडएन के अंदर दरअसल मेंबर कौन से थे, वो ये थे 0 1 2 3 4 अप टू सोन सो फोर n-1 एडिशन मोडलो n, ये चीज़ है बच्चों। देखो बच्चों, इसके अंदर हम मेनली क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, क्या क्या चीज़ें हम बना चुके हैं, इसके अंदर से क्या क्या इन्फॉर्मेशन बना चुके हैं अब तक, उस पर बात करते हैं। फिर मैं एक मेनली रिजल्ट ही बताऊंगा इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन फ्यूचर जो ये चीज़ें आपको बताई जाती है कि एलिमेंट का ऑर्डर कैसे है, किस टाइप से बनता है, कितने ऑर्डर के कितने एलिमेंट बनेंगे, जो अभी डिस्कस करेंगे हम, उस टाइप की चीज़ें है बच्चों। जब आप सब ग्रुप बनाओगे, नॉर्मल सब ग्रुप बनाओगे, उसके अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। और जब ये चीज़ें आ जाती है आपको, तो आप ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पर भी बात करना स्टार्ट कर देते हो। देखो बच्चों, जेडएन पर आते हैं। दरअसल देखो बच्चों, जेडएन हमारे पास दरअसल क्या क्या चीज़ प्रूव कर चुके हैं हम इसके अंदर कि इट इज़ ए एबिलियन ग्रुप। इनफैक्ट एबिलियन ग्रुप, और साथ साथ में जो जेडएन का ऑर्डर था हमारे पास वो कितना है, n है। और एक चीज़ और हमने इसके अंदर डिस्कस की थी कि जो जेडएन के अंदर आप आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा बनता है दरअसल आपके पास, वो है 0। दिस वन इज आइडेंटिटी एलिमेंट। ये चीज़ है।
और एक और चीज़ हम इसके अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि Zn के अंदर दरअसल आप किसी मेंबर का इन्वर्स दरअसल कैसे निकालते हो। मान लिया फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर से क्या ले लिया, एक आर्बिट्री मेंबर ले लिया कि मान लिया A है वो बिलोंग करता है Zn के अंदर से, देन इनवर्स ऑफ A वो दरअसल हमारे पास क्या था, वो ये था कि n-a। ये चीज़ हम क्या कर चुके बच्चों, डग आउट कर चुके, इंफॉर्मेशन बना चुके यहाँ से, ये चीज़ हम मेनली प्रूव कर चुके। देखो बच्चों एक और मैं आपको रिजल्ट बता देता हूँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि Zn, अभी तक तो हमने ये चीज़ें निकाल ली थी कि जो Zn ग्रुप है उसके अंदर आप हर मेंबर का ऑर्डर कैसे निकालते हो, ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको इसके अंदर से कि Zn के अंदर कि डी ऑर्डर के दरअसल एलिमेंट कितने बनते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैं ये बोल दूं कि आपके पास कोई ग्रुप है Z10 है, इनफैक्ट देखो बच्चों अभी जो हमारा काम चला हुआ है वो Zn के लिए है, ये नहीं कि आप Zn वाली चीज़ UN में अप्लाई कर दो, UN वाली चीज़ Zn में अप्लाई कर दो, नो, वो इनकरेक्ट हो जाती है वो चीज़ें, क्योंकि हर एक ग्रुप की इंडिविजुअली अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। देखो बच्चों जो Zn ग्रुप है इसके अंदर दरअसल क्या है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बोल दूँ कि मान लिया कोई ग्रुप आपके पास Z15 है, Z15 के अंदर 5 ऑर्डर के एलिमेंट कितने बनते हैं, अमाउंट कितना उसका, उस चीज़ पर हमारे पास दरअसल एक रिजल्ट है। और रिजल्ट क्या है, वो ये है कि इन Zn द नंबर ऑफ एलिमेंट, द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर D इज, वो दरअसल हमारे पास क्या है, वो ये है फाई D इफ D डिवाइड N 0 इफ D डज नॉट डिवाइड N। ये चीज है बच्चों, इट इज सो इंपॉर्टेंट रिजल्ट। देखो बच्चों दरअसल हमारे पास जो रिजल्ट मेनली क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि Zn के अंदर आपके पास D ऑर्डर के दरअसल कितने एलिमेंट बनते हैं उस चीज पर है। वो ये कि अगर D N को डिवाइड करता है तो Zn के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट D ऑर्डर के कितने बनते हैं, वो है 5D। अगर D है वो N को डिवाइड नहीं करता, दैट इंप्लाइज क्या बनेंगे, 0 बनेंगे। देखो बच्चों इसका जो प्रूफ है दरअसल आपके पास वो आता है साइक्लिक ग्रुप को जब आप डिस्कस करोगे इन फ्यूचर के अंदर, जब इसका प्रूफ बनता है। इसकी ये चीज़ तो मैं बता दूंगा, अभी हम डिस्कस कर चुके पहले भी इस चीज़ को एज यूजुअल कि ये चीज़ कैसे बनती है। देखो बच्चों मैंने ये बोल दिया कि Zn के अंदर D ऑर्डर के कितने एलिमेंट बनेंगे अगर D N को डिवाइड नहीं करता। देखो बच्चों आपको ये पता है कि एलिमेंट का ऑर्डर दरअसल ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, अगर ग्रुप आपके पास कैसा फाइनाइट ऑर्डर का। Zn का ऑर्डर आपने कितना बोल दिया, N बोल दिया, ये चीज़ है। अब मैंने ये बोल दिया कि Zn के अंदर D ऑर्डर के कितने एलिमेंट बनेंगे अगर D N को डिवाइड ना करता हो। एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। फिर मैंने आपको ये बातें बताई थी उसी दिन कि अगर कोई भी नंबर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता, दैट इंप्लाइज उतने नंबर का हमारे पास उस ग्रुप के अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता। तो इसका मतलब D है बच्चों वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता यहाँ पर, तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बनेंगे D ऑर्डर के, उसके इसके अंदर 0 बनेंगे। जैसे कोई ये बोल दे कि सर Z10 के अंदर 6 ऑर्डर के एलिमेंट कितने बनेंगे, मैं बोलूँगा ऑब्वियसली एक भी नहीं बनेगा, क्योंकि 6 है वो 10 को डिवाइड नहीं करता। तो दैट इंप्लाइज इट इज सो इंपॉर्टेंट रिजल्ट बच्चों कि Zn ग्रुप के बारे में हमारे पास ये रिजल्ट इन फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। इस यहाँ से देखो बच्चों एक दो चीज़ और स्टेप अगर आगे जाएंगे अब जब हम वहाँ से CSIR नेट के अंदर भी क्वेश्चन आए हुए हैं, आते भी रहते हैं। फिर उसके बाद दरअसल हम क्या करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैंने ले लिया Z10 ग्रुप ले लिया उसके अकॉर्डिंग समझाता हूँ मैं आपको काम को कि दरअसल हमारे पास ये रिजल्ट कैसे एप्लीकेबल है। इसका देखो बच्चों जो प्रूफ था फर्स्ट वाला वो साइक्लिक ग्रुप को डिस्कस करते हो तब आता है उसका प्रूफ। नाउ कम टू द पॉइंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने क्या ले लिया, एक ग्रुप ले लिया Z10 ले लिया। देखो बच्चों Z10 के अंदर दरअसल हमारे पास मेंबर कौन कौन से जाते थे, वो ये थे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये चीज़ है, और एडिशन मॉडुलो 10, ये चीज़ है बच्चों। ऑब्वियस सी बात है Z10 इज ए फाइनाइट एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10, और सेकेंडली इसके अंदर हर मेंबर का इनवर्स से बता सकते हैं हम, और सेकेंडली इसके अंदर हर मेंबर का ऑर्डर भी बता सकते हैं। अब बात ये आती है जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो बच्चों आपके पास इस ग्रुप का ऑर्डर दरअसल कितना अभी 10 है, तो दैट इंप्लाइज जब हमने डिस्कस किया था कि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब इस ग्रुप के अंदर
एलिमेंट के ऑर्डर होने की पॉसिबिलिटी क्या क्या बनती है उस पर आते हैं। तो वो पॉसिबिलिटी बनती है, वो 10 के डिवाइजर बनेंगे। 10 के डिवाइजर कौन कौन से पॉजिटिव डिवाइजर, वो ये 1, 2, 5 और 10, ये चीज़ थी। और देखो बच्चों, कल ही हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई भी ग्रुप हो, उस ग्रुप के अंदर एक ऑर्डर का सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट ही बनता है। तो दैट इंप्लाइज इस ग्रुप के अंदर एक ऑर्डर का एलिमेंट कितने हैं, एक है। एक ऑर्डर का एलिमेंट कितना बनता है, दरअसल एक है। वो भी कौन सा है, वो ये था, इसका ऑर्डर एक है। फिर सेकेंडली हम क्या करते हैं, इसके अंदर चेक करते हैं कि दो ऑर्डर के कितने एलिमेंट बनते हैं। देखो बच्चों, फिलहाल एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। दो तरीकों से करते हैं इसको। एक तो ट्रेडिशनल तरीका हमारे पास कि हर मेंबर का ऑर्डर निकालना स्टार्ट कर दूं, फिर मैं ये चीज़ चेक करना स्टार्ट कर दूं कि कौन कौन सा ऐसा मेंबर है जिसका ऑर्डर 2 है, फिर वो जो बन के आता है वही हमारे पास आंसर है। देखो बच्चों, और एक दूसरा तरीका जो भी मैंने आपको रिजल्ट बताया था उसके अकॉर्डिंग कि दो ऑर्डर के एलिमेंट कितने बनते हैं। दो दरअसल क्या करता है, 10 को डिवाइड करता है, तो दो ऑर्डर के नंबर ऑफ एलिमेंट बनेंगे 5 2 की वैल्यू दरअसल क्या है, वो 1। तो दैट इंप्लाइज, अभी देखते हैं क्या बनता है। देखो बच्चों, एक का ऑर्डर निकाला मैंने, वो कितना बनेगा, वो बनेगा 10। 2 का बनेगा 5, 3 का बनेगा 10, 4 का बनेगा 5, 5 का बनेगा 2, 6 का 5, 7 का 10, 8 का 5, 9 का 10। ये है बच्चों। ये है दरअसल हमारे पास Z10 के अंदर इतने इतने एलिमेंट है। देखो बच्चों, मैंने ये बोल दिया कि इस ग्रुप के अंदर दो ऑर्डर के एलिमेंट कितने हैं। दो ऑर्डर के एलिमेंट निकालने थे आपको, वो कितने हैं दरअसल आपने चेक करना स्टार्ट कर दिया, वो है ये, एक ही है इसके अंदर। तो दैट इंप्लाइज दो ऑर्डर के एलिमेंट कितना, एक है। फिर मैंने चेक किया 5 ऑर्डर के एलिमेंट कितने बनते हैं, वो कितने बनेंगे, वो 4 बनेंगे, 1 2 3 और 1 4। तो दैट इंप्लाइज 5 ऑर्डर के एलिमेंट कितने बच्चों आपके पास, वो है 4। फिर दरअसल मैंने क्या कर लिया, 10 ऑर्डर के एलिमेंट निकालना स्टार्ट कर दिया, वो भी कितने बनेंगे, 4 है। इन सब को ऐड कर दिया, वो है 10। तो दैट इंप्लाइज इट इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ Z10। देखो बच्चों, आपने एक तो ये तरीका था कि ग्रुप के अंदर से हर मेंबर का ऑर्डर निकालो, फिर चेक करो कौन कौन सा मेंबर जितने आप रिक्वायरमेंट ऑर्डर के पूछते हो वो निकालो। फिर मेरे अब दूसरा तरीका, मेरा जो 5D वाला तरीका, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। देखो बच्चों, 10 है, 10 के डिवाइजर निकाल लिए, वो है 1 2 5 और 10। तो दैट इंप्लाइज एक ऑर्डर का एलिमेंट कितना है, 5 1, उसकी वैल्यू कितनी बनी, 1। दो ऑर्डर के एलिमेंट कितने हैं, वो है 5 2, उसकी वैल्यू कितनी बनी, 1। 5 ऑर्डर के एलिमेंट कितने हैं, वो है 5 5 की वैल्यू कितनी बनी, 4। 10 ऑर्डर के एलिमेंट कितने हैं, 5 10, और उसकी वैल्यू कितनी बनी, 4। और इन सबको ऐड करते हो तो ग्रुप के ऑर्डर के ही इक्वल बनता है। तो इसका मतलब ये बच्चों, जो अभी आपको रिजल्ट बताया मैंने, इट इज़ सो इम्पोर्टेंट। इन फ्यूचर जब हम काम करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे, उसमें भी इसका बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, एक मैं चीज़ बता दूं आपको अभी कि वो दरअसल हमारे पास होती क्या है, उस चीज़ को देखते। देखो बच्चों, जो ये चीज़ आपके पास अभी बताया है मैंने आपको कि Z10 के अकॉर्डिंग था ये चीज़। देखो बच्चों, अभी मैंने दरअसल क्या किया है, Z10 को डिस्कस किया है। कुछ एक क्वेश्चन देता हूँ मैं कि आपको Zn के अंदर D ऑर्डर के कितने एलिमेंट बनते हैं। जस्ट कुछ भी नहीं, ये चीज़ चेक करो कि D डिवाइड करता है फिर नहीं करता है इनको। अगर D डिवाइड करता है इनको तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर D इन Zn है 5D, अगर नहीं करता तो 0 है। जैसे कि अभी Z10 को डिस्कस किया था। कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, वो बताना है मुझे कि D ऑर्डर के ग्रुप के अंदर कितने मेंबर बनते हैं। Z10 सेकंड है, Z15 थर्ड है, Z6 फोर्थ है, Z5 फिफ्थ है, Z5 सिक्स्थ है आपके पास, Z9 सेवन्थ है, Z7 8 है, Z8। ये 8 ही क्वेश्चन है दरअसल आपके पास। आपको दरअसल क्या करना है बच्चों, इनके अंदर मुझे हर एक एलिमेंट का ऑर्डर बताना है। सेकेंडली ये बताना है कि कितने एलिमेंट एक पर्टिकुलर ऑर्डर के कितने एग्जिस्ट करते हैं। वो तरीका क्या था दरअसल, वही था कि ये चेक करो D डिवाइड करता है फिर नहीं करता है इनको, D n को डिवाइड करता है तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, 5D थे। नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम देखो बच्चों, मैं आपको कुछ एक चीज़ें बताता हूँ, वो दरअसल हमारे पास जो यूजफुल है। अभी डिस्कस करेंगे UN को डिस्कस करेंगे, क्वाड्रेनियन ग्रुप को डिस्कस करेंगे, वहाँ पर ही ज़्यादा एप्लीकेशन होती है। उससे पहले मैं आपको कुछ एक चीज़ें बताता हूँ।
इन जनरल इन फ्यूचर भी करेंगे, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट को करेंगे। पहले मैं कुछ एक चीज़ बता दूं एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की, उसका दरअसल हमारे पास यूज़ है उसका। देखो जो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट होती क्या है उस पर आते हैं। पहले तो थोड़ा बहुत ही करेंगे, इन फ्यूचर ज़्यादा करेंगे उस चीज़ को। वो ये है कि मान लिया G1 एंड G2 ये दरअसल हमारे पास क्या है, टू ग्रुप है। देन मैंने क्या कर दिया, इन दोनों की डायरेक्ट प्रोडक्ट की, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की, वो बना दिया G1 क्रॉस G2। दरअसल इसके अंदर हमारे पास जो मेंबर है बच्चों वो किस टाइप के जाएंगे, वो ये जाएंगे कि A, B टाइप के, सच दैट जहाँ पर A किसके अंदर है, G1 के अंदर है, और B किसके अंदर दरअसल हमारे पास G2 के अंदर है। ये चीज़ थी बच्चों। देखो बच्चों हमारे पास जो ये G1 क्रॉस G2, G1 और G2 अगर दो ग्रुप है तो दैट इंप्लाइज G1 क्रॉस G2 के अंदर हमारे पास मेंबर दरअसल कितने हैं, किस टाइप के, वो है टप्पल के अंदर है। आपको याद हो तो n टप्पल को लिखते थे आप, 3 टप्पल को लिखते थे, उसके कोरस्पॉन्डिंग सेट भी होते थे आपके पास। तो दैट इंप्लाइज यहाँ पर उसी टाइप का काम चला हुआ है कि G1 और G2 दो ग्रुप है तो G1 क्रॉस G2 के अंदर दरअसल मेंबर क्या है, 2 टप्पल के अंदर है, जिसके लिए फर्स्ट पोजीशन G1 के अंदर से उठानी है, सेकंड पोजीशन का जो एलिमेंट है G2 के अंदर से उठाना है। दरअसल ये बच्चों आपके पास क्या बनता है, ग्रुप बनता है। आप इसको इजीली प्रूव कर सकते हो। और इसके अंदर दरअसल हमारे पास ऑपरेशन किस टाइप का डिफाइन होता है प्यारे बच्चों, उसको देखते हैं। देखो बच्चों G1 का मान लिया मैंने आपके पास ऑपरेशन चला था *1, G2 के थ्रू चला था *2, और इसके अंदर हमारे पास ऑपरेशन किस टाइप से बनता है, पोजीशन वाइज ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है चलना। जैसे कि इसके अंदर से दो मेंबर लिए मैंने, लेट U एंड V बिलोंग्स टू G1 क्रॉस G2, तो दैट इंप्लाइज U है वो दो टप्पल के अंदर है A1, A2 सच दैट A1 बिलोंग्स टू G1 एंड A2 बिलोंग्स टू G2, और V है वो इस टाइप की है B1, B2 सच दैट B1 बिलोंग्स टू G1 एंड B2 बिलोंग्स टू G2। ये चीज़ थी। इन दोनों की प्रोडक्ट दरअसल आपके पास किस टाइप से डिफाइन है बच्चों, U इंटू V इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कर दी A1 A2 इंटू B1 B2। अब देखो बच्चों इन दोनों के थ्रू जो ऑपरेशन किस टाइप से बनता है, किस टाइप से मेंबर जनरेट होता है, उस पर आते हैं कि इसके थ्रू फर्स्ट पोजीशन पर अप्लाई करो एलिमेंट को। बाइनरी ऑपरेशन फर्स्ट के अंदर क्या था, *1 था। सेकंड पोजीशन के थ्रू सेकंड पोजीशन वाला एलिमेंट ऑपरेट होगा, जो सेकंड पोजीशन के थ्रू जो ग्रुप था उसके अंदर जो बाइनरी ऑपरेशन था उसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से जो ऑपरेशन है वो क्या बन चुका, वही कि A1 स्टार B1 एंड A2 स्टार 1 ये *2 B2। इस टाइप से बच्चों G1 क्रॉस G2 के अंदर बाइनरी ऑपरेशन। दरअसल ये हमारे पास क्या है, ग्रुप बनेगा इस ऑपरेशन के थ्रू। आप इसको इजीली प्रूव कर सकते हो। ये आपको मैंने क्या कर दिया, एक एक्सरसाइज के तौर पर दे दिया क्या चीज़, आप इजीली प्रूव कर सकते हो। क्लोजर प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी किस टाइप से, इसकी आइडेंटिटी क्या बनेगी, इसकी आइडेंटिटी कोमा इसकी आइडेंटिटी, इनवर्स क्या बनेगा किसी मेंबर का, इसके अंदर इनवर्स निकाल लो फर्स्ट पोजीशन का, सेकंड का इसके अंदर निकाल लो। इस टाइप से बेसिकली आप इस चीज़ को यूजुअली प्रूव भी कर सकते हो कि दिस वन इज ए ग्रुप। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों दरअसल हमारे पास जो ये चीज़ थी इसको हम दरअसल n चीज़ों में भी एक्सटेंड कर सकते हैं। n चीज़ों में किस टाइप से है, अगर G1 G2 G3 आपके पास क्या हो, एंड सो ऑन सो फॉर Gn, मान लो ग्रुप है, लेट G1 G2 एंड सो ऑन सो फॉर Gn, ये मान लिया क्या है, n ग्रुप है, इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट है दरअसल उसके अंदर मेंबर किस टाइप से, वो ये है कि G1 क्रॉस G2 क्रॉस G3 एंड सो ऑन सो फॉर क्रॉस Gn। इसके अंदर मेंबर कौन से जाएंगे, वो ये है कि A1 A2 एंड सो ऑन सो फॉर An सच दैट AI बिलोंग्स टू Gi फॉर ऑल I इज लाइज बिटवीन 1 to n। देखो बच्चों ये आपने क्या किया है, अगर n ग्रुप हो उनके थ्रू कार्टेशियन प्रोडक्ट की आपने एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की है तो ये भी आपके पास क्या बनता है, दरअसल ग्रुप ही बनेगा। यू कैन इजिली प्रूव इट। और जो बाइनरी ऑपरेशन था जिस टाइप से मैंने इस पर डिफाइन किया था, सिमिलरली इस पर डिफाइन करेंगे। ये था आपके पास बच्चों कुछ एक चीज़ें थी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ग्रुप की। एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट बोलते हैं बच्चों आप इसको, न कि इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। दिस वन इज द एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। देखो बच्चों इसके अंदर दरअसल हमारे पास एक दो रिजल्ट है बेसिकली, वो ये है कि अगर G1 G2 G3 एंड सो ऑन सो फॉर Gn
अगर ये सारे के सारे एबिलियन ग्रुप है तो ये भी एबिलियन बनेगा, अगर ये भी एबिलियन हो तो ये भी क्या बनेगा आपके पास, एबिलियन ही बनेंगे सारे के सारे। तो दैट इंप्लाइज G1, G2, G3 and so on so forth Gn are abelian if and only if G1 cross G2 cross G3 and so on so forth Gn are abelian group। ये चीज थी बच्चों आपके पास, ये हमारे पास जस्ट कुछ फॉर्मल सी ही चीजें थी कि दो ग्रुप हो उनके एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के थ्रू भी ग्रुप बनता है, अगर दोनों इंडिविजुअली एबिलियन है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एबिलियन बनती है, अगर ये एबिलियन है तो इंडिविजुअली ग्रुप भी एबिलियन है, ये चीज़ थी। देखो बच्चों ये दरअसल आपके पास G1 G2 कर दो, G2 G1 कर दो, कुछ खासा डिफरेंस नहीं होता है, जस्ट पोजीशन का ही होता है। इनफैक्ट आप ये भी बोल सकते थे कि G1 क्रॉस G2 इज आइसोमॉर्फिक टू G2 क्रॉस G1, नथिंग चेंज, आइसोमॉर्फिज्म है दोनों के बीच में। ये था आपके पास बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में था। नाउ कम टू द पॉइंट, अब हम दरअसल क्या करते हैं, यूएन को डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों अभी दरअसल हमने क्या चीज़ डिस्कस की थी, ये चीज़ डिस्कस किया था कि G1 G2 G3 एंड सो ऑन सो फोर्थ Gn, अगर हमारे पास n एबिलियन ग्रुप है तो उनके थ्रू हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाई थी, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाई थी, वो क्या थी G1 क्रॉस G2 क्रॉस G3 एंड सो ऑन सो फोर्थ Gn। वो भी हमने अभी बताया हमने कि वो हमारे पास क्या बनता है, ग्रुप बनता है। फिर उसके बाद ये चीज़ डिस्कस किया है कि अगर सारे के सारे एबिलियन हो तो कार्टेशियन प्रोडक्ट एबिलियन है, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट एबिलियन है तो वो इंडिविजुअली ग्रुप भी आपके पास क्या एबिलियन है। देखो बच्चों उसके अंदर एक बात और दरअसल नोट करने की थी, वो ये थी कि अगर G1 G2 G3 एंड सो ऑन सो फोर्थ Gn, अगर ये सारे के सारे क्या है n ग्रुप है, तो उसके बाद आपने क्या किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाई है G1 क्रॉस G2 क्रॉस G3 एंड सो ऑन सो फोर्थ क्रॉस Gn। इसके अंदर दरअसल मेंबर कौन से जाते हैं, वो ये है कि A1 A2 A3 and so on so forth An such that AI belongs to Gi for all I is lies between 1 to n। ये चीज़ थी। देखो बच्चों इसके अंदर हमने ये चीज़ डिस्कस कर लिया, अगर ये सारे के सारे ग्रुप है तो ये भी ग्रुप है, और फिर अगर ये एबिलियन है तो ये भी एबिलियन, ये एबिलियन है तो ये भी एबिलियन, सारे के सारे। इसके अंदर बच्चों खास बात ये है कि इसके अंदर से दरअसल आप कोई भी आर्बिट्ररी मेंबर उठाते हो, मान लिया मैंने ये उठा लिया कि A1 A2 A3 एंड सो ऑन सो फोर्थ An, मान लो मैंने क्या कर लिया, ये एक एलिमेंट उठाया इसके अंदर से। दरअसल इसके अंदर से हमारे पास जो ऑर्डर है इस एलिमेंट का वो कितना बनता है, वो बनेगा आपके पास कि इस मेंबर का ऑर्डर निकाल लो, इसका ऑर्डर निकाल लो, इसका ऑर्डर निकाल लो, इसका ऑर्डर निकाल लो, सबका ऑर्डर निकाल लो, किसके अंदर, Gi के अंदर। इसका मतलब A1 का ऑर्डर G1 के अंदर निकाल लो, A2 का ऑर्डर G2 के अंदर, A3 का G3 एंड सो ऑन सो फोर्थ An का Gn में, इन सब का ऑर्डर निकाल लो और उनका एलसीएम ले लो। दैट इंप्लाइज का ऑर्डर कितना है, एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ A1, ऑर्डर ऑफ A2 एंड सो ऑन सो फोर्थ ऑर्डर ऑफ An। ये बच्चों हमारे पास कुछ एक दरअसल चीज़ थी, छोटी सी चीज़ थी है, इसको ही था मेनली। नाउ कम टू द पॉइंट। अब देखो बच्चों हम क्या करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के थ्रू कुछ एक ग्रुप बनाएंगे, उसके अंदर हर मेंबर का ऑर्डर निकालेंगे, फिर उसको एक शॉर्ट फॉर्म में बनाने की कोशिश करूंगा मैं। उससे बच्चों आप क्वेश्चन का जो एलिमेंट का ऑर्डर है दरअसल इजीली बता पाओगे। नाउ कम टू द पॉइंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने क्या कर दिया, एक ग्रुप बनाया, ये बना दिया कि एक ग्रुप लिया मैंने Z2 Z3, इनफैक्ट मैंने ये बनाया Z2 क्रॉस Z3, ये ग्रुप बनाया कि Z2 भी ग्रुप है, Z3 भी ग्रुप है एज यूजुअल। ये जो मेंबर है, सॉरी ये जो ग्रुप है आपके पास दरअसल क्या है, डायरेक्ट प्रोडक्ट है, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है Z2 क्रॉस Z3 की। तो दैट इंप्लाइज जिसके अंदर दरअसल हमारे पास बच्चों जो मेंबर है वो किस टाइप से, वो ये कि A, B सच दैट A बिलोंग्स टू Z2 एंड B बिलोंग्स टू Z3। ये था बच्चों। अब मैंने क्या कर दिया, इसके हर एक मेंबर को लिखना स्टार्ट कर दिया। हर एक मेंबर को लिखता हूँ तो किस टाइप से जाता है। फर्स्टली क्या कर दिया, Z2 के मेंबर उठाए, Z2 के अंदर से कौन कौन से मेंबर है, 0 और 1। इसके अंदर कौन कौन से, 0 1 2 3। इसके अंदर से एक मेंबर उठा लिया 0 को फिक्स कर दिया और उनके B को चलाना स्टार्ट कर दिया हर एक मेंबर के थ्रू। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से मेंबर क्या बना, 0 0 0 1 0 2। फिर मैंने क्या कर दिया, यहाँ से जो नेक्स्ट मेंबर है उसको उठाया, वो क्या है 1 है।
तो यहाँ से जो मेंबर है बी को चलाना स्टार्ट कर दिया Z3 के ऊपर से, तो वो क्या है 1 0 1 1 1 2। ये है बच्चों दरअसल हमारे पास ग्रुप। देखो बच्चों इसके अंदर दरअसल हमारे पास ऑर्डर कितना है Z2 क्रॉस Z3 का, वो दरअसल इसका ऑर्डर बनता है हमारे पास Z2 क्रॉस Z3 का दरअसल ऑर्डर है वो इक्वल है Z2 का ऑर्डर इनटू Z3 का ऑर्डर। Z2 का ऑर्डर कितना था 2 और उसका 3, तो दैट इंप्लाइज इसका ऑर्डर है 6। आप चेक भी कर सकते थे एज यूजुअल, 1 2 3 4 5 6 मेंबर थे। देखो बच्चों इसके अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट दरअसल कौन सा जाता है Z2 क्रॉस Z3 के अंदर, वो ये आइडेंटिटी एलिमेंट दरअसल कौन था वो ये था कि इसकी आइडेंटिटी कोमा इसकी आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी एलिमेंट बनता था इस ग्रुप का। इसकी आइडेंटिटी क्या है 0, इसकी भी 0, तो दैट इंप्लाइज 0 0 जो आपके पास ये मेंबर है आइडेंटिटी एलिमेंट किसके अंदर है Z2 क्रॉस Z3 के अंदर है। फिर मैंने क्या कर दिया ये मेंबर चलाना स्टार्ट कर दिए। अब फिर मैंने ये चीज़ चेक करना स्टार्ट कर दिया कि दरअसल जो ये मेंबर है आपके पास इस मेंबर का इनवर्स कितना बनता है। देखो बच्चों आइडेंटिटी एलिमेंट का जो इनवर्स है दरअसल वो उसी के इक्वल बनता है, तो दैट इंप्लाइज इस मेंबर का इनवर्स वो इसी के इक्वल है। फिर मैंने ये मेंबर चेक किया, ये चेक करना स्टार्ट कर दिया कि इसका जो दरअसल इनवर्स है हमारे पास वो कितना बनता है, कि इसके अंदर मैं किस चीज़ को ऑपरेशन एज यूजुअल वही जो हमारे पास इसके अंदर थे पोजीशन वाइज चलेंगे, इसके अंदर से मैं क्या चीज़ ऐड करूं कि 0 0 बनता हो, तो दैट इंप्लाइज वही आपके पास क्या था आइडेंटिटी एलिमेंट था। देखो बच्चों 0 1 है इसके अंदर, तो आप इसको तो फिक्स रखना पड़ेगा, 1 को चलाना पड़ेगा, 1 के थ्रू क्या चीज़ ऐड कर दी जाए 3 से रिड्यूस करने पर क्या बनता 0 बनता, तो दैट इंप्लाइज इसके अंदर मैंने क्या कर दिया इसको ऐड किया, तो दैट इंप्लाइज आपके पास क्या बनेगा आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसका मतलब ये इसका इनवर्स है तो ये भी इसका इनवर्स। फिर मैंने क्या कर दिया इस मेंबर का इनवर्स निकालना स्टार्ट कर दिया। देखो बच्चों इस मेंबर का दरअसल जो इनवर्स है आपके पास वो क्या बनेगा कि इसका इनवर्स निकाल लो आप इसके अंदर, इस पोजीशन का इनवर्स निकाल लो इसके अंदर, इसका इनवर्स दरअसल कितना हमारे पास इसके अंदर वो 1 ही है। अब 0 का इनवर्स Z3 के अंदर दरअसल क्या है वो 0 ही है, तो दैट इंप्लाइज इस मेंबर का इनवर्स क्या है इटसेल्फ है। फिर मैंने क्या कर दिया 1 1 का इनवर्स निकालना स्टार्ट कर दिया इसके अंदर। देखो बच्चों जो फर्स्ट पोजीशन का जो इनवर्स है इसके अंदर निकाल लो, जो सेकंड पोजीशन का जो मेंबर है इसके अंदर इनवर्स निकाल लो, जो एलिमेंट बन के आता है दरअसल उस मेंबर का इनवर्स बन जाएगा। 1 का इनवर्स इसके अंदर कितना है 1 है, 1 का इनवर्स Z3 के अंदर कितना है 2 है, दैट इंप्लाइज इसका इनवर्स दरअसल क्या है ये है, इसका ये चीज़ बन चुकी है बच्चों आपके पास। इस टाइप से था बच्चों आपके पास Z2 क्रॉस Z3 के अंदर हर मेंबर का इनवर्स इस टाइप से फाइंड आउट करते थे। नाउ कम टू द पॉइंट, अब मैंने क्या कर लिया ऑर्डर निकालना स्टार्ट कर दिया। ऑर्डर के लिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि इस मेंबर का ऑर्डर कितना बनेगा, जो फर्स्ट पोजीशन है इसका इनवर्स निकाल लो, इसका ऑर्डर निकाल लो, इसका ऑर्डर निकाल लो, जो मेंबर बन के आता है इंडिविजुअली ऑर्डर बन के आता है उसका एलसीएम ले लो। अब देखो बच्चों ये आपके पास क्या था आइडेंटिटी मेंबर था, तो दैट इंप्लाइज इसका ऑर्डर हमारे पास कितना बनेगा वो बनेगा 1। इस मेंबर का ऑर्डर कितना बनता है देखो बच्चों 0 का ऑर्डर इसके अंदर कितना है वो है 1, 1 का ऑर्डर इसके अंदर कितना है वो है 3, तो 1 और 3 का एलसीएम कितना बनता है 3, तो दैट इंप्लाइज इस मेंबर का जो ऑर्डर है हमारे पास वो कितना बन चुका 3 बन चुका। सेकेंडली आपको मैंने एक बात बताई थी ये चीज़ डिस्कस किया था कि अगर ए का ऑर्डर है ए इनवर्स का ऑर्डर हमेशा बराबर बनता है, ये मेंबर इसका इनवर्स है तो इसका ऑर्डर भी कितना बनेगा बच्चों 3 ही बनेगा। फिर मैंने क्या कर दिया इस मेंबर का ऑर्डर निकालना स्टार्ट कर दिया। देखो बच्चों 1 0 है, इस मेंबर का ऑर्डर आपके पास दरअसल कितना बनेगा वो ये है कि 1 का ऑर्डर किसके अंदर निकालोगे आप Z2 के अंदर, 1 का ऑर्डर Z2 के अंदर कितना है 2 है, 0 का ऑर्डर Z3 के अंदर कितना है 1 है, 2 और 1 का एलसीएम कितना बन चुका 2, तो दैट इंप्लाइज इसका ऑर्डर कितना है 2, इस मेंबर का ऑर्डर कितना आ चुका 2 आ चुका। फिर मैंने क्या कर दिया नेक्स्ट मेंबर के ऑर्डर निकालना स्टार्ट कर दिया। देखो बच्चों 1 1 का ऑर्डर निकालता हूँ मैं, वो दरअसल कितना बनता है वो ये। देखो बच्चों 1 का ऑर्डर Z2 के अंदर कितना है 2 है, 1 का ऑर्डर Z3 के अंदर दरअसल हमारे पास कितना है 3 है, 2 और 3 का एलसीएम कितना बनता है 6, तो दैट इंप्लाइज इस मेंबर का ऑर्डर कितना है बच्चों 6 है, तो दैट इंप्लाइज इसका ऑर्डर कितना बन चुका 6 बन चुका। इसका ऑर्डर 6 है, ये इसका इनवर्स था तो इसका भी ऑर्डर 6 बनता था। इस टाइप से था बच्चों आपके पास, मेंबर को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो इस टाइप से, हर एक मेंबर लिखोगे इंडिविजुअली आप क्या करोगे मेंबर का ऑर्डर निकाल लोगे इनवर्स निकाल लोगे। अब कुछ एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ
आपको दरअसल क्या करना है, इसी अभी फिलहाल इसी प्रोसीजर के थ्रू आपको हर मेंबर का ऑर्डर निकालना है, एलिमेंट लिखने, ताकि आपको माइंड के अंदर क्लियरिटी आनी स्टार्ट हो जाए कि हाँ किस टाइप से इसके अंदर काम चलता है। दरअसल क्वेश्चन ये है बच्चों आपके लिए, जो अभी मैंने तरीका बताया है बच्चों उसी वे से चलना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, Z3 क्रॉस Z3 के अंदर हर मेंबर को लिखो, ऑर्डर फाइंड आउट करो। सेकंड क्वेश्चन ये है, Z2 क्रॉस Z5 के अंदर हर ऑर्डर के एलिमेंट को लिखो, Z2 क्रॉस Z2 के। फिर ये दे दिया मैंने फोर्थ क्वेश्चन, Z2 क्रॉस U5। फिफ्थ क्वेश्चन, U3 क्रॉस U2। सिक्स क्वेश्चन, U7 क्रॉस U2। थर्ड क्वेश्चन, U3 क्रॉस U5। इसके अंदर आपको हर मेंबर लिखने हैं, सॉरी सेवन्थ क्वेश्चन। एट क्वेश्चन, Z3 क्रॉस U3। आपको क्या करना है बच्चों, ये दरअसल 8 क्वेश्चन है आपके पास। दरअसल क्या करना है, इन सभी ग्रुप को कंस्ट्रक्ट करना है, हर मेंबर का इनवर्स निकालना है, आइडेंटिटी निकालना है, ऑर्डर निकालना है हर मेंबर का। इस टाइप से बच्चों आपके पास एक कुछ एक क्वेश्चन है, इनको आपको सॉल्व करना है। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, मैं आपको कुछ एक चीज़ अभी बता देता हूँ कि शॉर्ट वे से किस टाइप से काम चलता है। वो ये देखो बच्चों, मैंने अभी क्या चीज़ डिस्कस किया था, इन चीज़ को डिस्कस किया था कि Z2 क्रॉस Z3 ग्रुप को डिस्कस किया था। देखो बच्चों, जो ये अभी चला है हमारा जो काम है, इट इज़ सो इम्पोर्टेंट। ये आपको एज ए शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में भी चलेगा। किस टाइप से चलेगा आप, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखो बच्चों, पानी देखो बच्चों, Z2 क्रॉस Z3 के अंदर मैंने ये बोल दिया दरअसल आपको कि इसके अंदर कितने ऑर्डर के एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, और जितने भी ऑर्डर के एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, मान लो D ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो कितने बनते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैंने क्या किया था, 3 ऑर्डर के एलिमेंट बनाए थे। 3 ऑर्डर के दरअसल इस ग्रुप के अंदर एलिमेंट, हम 3 ऑर्डर के दरअसल इस ग्रुप में कितने एलिमेंट बनते हैं उनको भी डिस्कस करना है। देखो बच्चों, किस टाइप से करते हैं उस पर आते हैं। देखो बच्चों, जो Z2 क्रॉस Z3 है, इसके अंदर एज यूजुअल हमारे पास Z2 के अंदर एलिमेंट किस फॉर्म के चलते हैं उस पर आते हैं। फिर Z3 के अंदर किस टाइप से थे। देखो बच्चों, Z2 के अंदर एक ऑर्डर का एलिमेंट है, 2 का एलिमेंट है, क्योंकि हर डिवाइजर के, आप वहां पर ये भी चीज नोटिस कर सकते थे, आपको मैंने ये बताया था कि ZN ग्रुप था, वहां पर हमने एक चीज बताई थी, आज ही डिस्कस किया था ZN ग्रुप के अंदर। वो ये चीज थी कि जो ZN ग्रुप है, इसके अंदर अगर D डिवाइड करता है N को, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर D कितने थे, वो 5D थे। ये चीज था। आप यहाँ पर बच्चों ये चीज भी नोटिस कर सकते थे यहाँ पर कि ZN के अंदर हर डिवाइजर के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट मिलता है। कितने मिलते हैं, 5D मिलते हैं। तो इसका मतलब Z2 2 के डिवाइजर निकाल लिए, वो क्या बनते थे, 1 और 2। पॉजिटिव डिवाइजर पर कमेंट करना बच्चों, कितना, 1 और 2 है। तो इसका मतलब ZN के अंदर हर डिवाइजर के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, और सेकेंडली कितने एग्जिस्ट करते हैं, वो है 5D। देखो बच्चों, Z2 को भी डिस्कस कर रहे हैं हम कि Z2 के अंदर कितने ऑर्डर के एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। Z2 के अंदर 2 के जितने भी डिवाइजर है, पॉजिटिव डिवाइजर, हर डिवाइजर के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट मिलता है। तो इसका मतलब Z2 के अंदर कितने कितने ऑर्डर के एलिमेंट है, 1 ऑर्डर का है, 2 का है। अब Z3 के अंदर कितने कितने ऑर्डर के एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं उस पर आते हैं। Z3 के अंदर 3 के कितने डिवाइजर बनते हैं, पॉजिटिव डिवाइजर, वो निकाल लिए, वो बनता है आपके पास 1 और 3। Z2 के अंदर 1 ऑर्डर का कितना एलिमेंट है, 1 डिवाइड करता है 2 को, दैट इंप्लाइज 5 की वैल्यू क्या थी, 1, तो दैट इंप्लाइज 1 ऑर्डर का एलिमेंट है 1, 2 ऑर्डर का 5 वो 1, 3 का 1, सॉरी 1 का 1, 3 का 2, ये था बच्चों। अब देखो बच्चों, Z2 क्रॉस Z3 है, इसके अंदर दरअसल हमारे पास एलिमेंट किस टाइप से बनते हैं।
ध्यान रखना इस बात को, जो भी मैं लॉजिक बता रहा हूँ आपको, इट इज़ सो इम्पोर्टेंट। जो आपके पास ये तरीका है बच्चों, आपको थिंकिंग बनाना स्टार्ट कर देगा, डेवलप करना स्टार्ट कर देगा। इन क्वेश्चनों को इस तरीके से कर सकते हो। जितने भी क्वेश्चन कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर दी जाती है उस टाइप से आप डिस्कस कर सकते हो बिहेवियर को। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, एक तो ये आपके पास Z2 और एक है Z3, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिया, एलिमेंट बन चुका। इसके अंदर एलिमेंट किस फॉर्म के जाते हैं, एक एलिमेंट यहाँ से उठाओ, एक यहाँ से टप्पल बना दो, मेंबर जाता है Z2 क्रॉस Z3 के अंदर। अब एलिमेंट दरअसल देखो बच्चों, एक ऑर्डर के एलिमेंट कैसे जाएंगे Z2 क्रॉस Z3 के अंदर, एक ऑर्डर का एलिमेंट यहाँ से उठाओ, एक ऑर्डर का यहाँ से उठाओ, उनका एलसीएम लेते हो तभी तो एक ऑर्डर का बनता है। अब एक ऑर्डर के Z2 के अंदर कितना मेंबर था, एक ऑर्डर का Z3 के अंदर कितना मेंबर था, एक के कोरस्पॉन्डिंग एक ही एलिमेंट बनता है। तो इसका मतलब यहाँ से एक के थ्रू एक ऑर्डर का एक एलिमेंट बन चुका। अब देखो बच्चों, Z2 क्रॉस Z3 के अंदर तीन ऑर्डर के एलिमेंट कितने बनते हैं, तीन एलसीएम। देखते हैं अब कैसे कैसे बनता है। देखो बच्चों, तीन एलसीएम कैसे कैसे बनता है। अभी पोजीशन ये है, इस टाइप से एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। तीन ऑर्डर का एलसीएम बनाना आपको, या तो एक ऑर्डर का यहाँ से उठता हो, तीन का यहाँ से, तो एलसीएम तीन है, तीन का यहाँ से, एक का यहाँ से, तो एलसीएम तीन है, तीन का एलसीएम तीन है। देखो बच्चों, Z2 के अंदर तो तीन ऑर्डर का एलिमेंट ही नहीं बनता, वहाँ पर तो सिर्फ एक ऑर्डर का है। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक चॉइस बनती है, 1 और 3 कोरस्पॉन्डिंग। अब एक ऑर्डर का तो एलिमेंट यहाँ से उठता हो, तीन ऑर्डर का यहाँ से उठता हो, तो ही एलिमेंट तीन ऑर्डर का बनता है। अब पेयर कितने बनते हैं वो देखो। अब एक ऑर्डर का तो एक एलिमेंट है, तीन ऑर्डर के वहाँ पर दो एलिमेंट है, तीन ऑर्डर के बच्चों वहाँ पर कितने एलिमेंट है, दो एलिमेंट है। एक के कोरस्पॉन्डिंग उस पेयर को उठाया, वो तीन ऑर्डर का एलिमेंट बनाएगा, दूसरे एलिमेंट को उठाया, तीन ऑर्डर का बनेगा। तो तीन ऑर्डर कितने बने, दो एलिमेंट बने। अब मैंने क्या कर दिया, दो ऑर्डर के एलिमेंट बनाना स्टार्ट कर दिया। तीन ऑर्डर कहाँ से बनता है, इसके कोरस्पॉन्डिंग। दो ऑर्डर का एलिमेंट कहाँ से बनता है बच्चों, यहाँ से। देखो बच्चों, यहाँ से दो ऑर्डर का तो एक ही एलिमेंट है, एक यहाँ से तो सिर्फ पेयर एक ही बनता है, तो दो ऑर्डर का एक ही एलिमेंट है। अब देखो बच्चों, छह ऑर्डर का एलिमेंट, छह ऑर्डर का एलिमेंट, दो का यहाँ से उठता हो, तीन का यहाँ से उठता हो, तो ही छह ऑर्डर का एलिमेंट बनता है इस ग्रुप के अंदर। इसके अंदर दो ऑर्डर का कितना है, एक है, तीन ऑर्डर का कितना है, दो है। आपको ये पता है कि Z2 के अंदर एक और दो ऑर्डर का एक है, Z3 के अंदर तीन ऑर्डर के दो है, तो एक पेयर उठाओ, एक एलिमेंट बनेगा, दूसरा पेयर उठाओ, दूसरा बनेगा। तो दैट इंप्लाइज छह ऑर्डर कितने एलिमेंट बन चुके हैं, यहाँ से दो बन चुके हैं। तो इस टाइप से था बच्चों आपके पास एक ये डिस्क्रिप्शन था, जो भी मैंने आपको इस वे से समझाने की कोशिश की है कि Z2 क्रॉस Z3 के अंदर कितने कितने ऑर्डर के एलिमेंट बनते हैं। जो भी बच्चों मैंने ये तरीका बताया, इट इज़ सो इम्पोर्टेंट, आप आगे आपको इन फ्यूचर काम आएगा। ये था बच्चों आपके पास एक ये छोटा सा काम था। जैसे कि एज यूजुअल इसके अंदर से एट रैंडमली क्वेश्चन उठाता हूँ मैं, उसके थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि बच्चों मैंने क्या कर लिया कि क्वेश्चन उठा लिया, 7th नंबर क्वेश्चन, इसको मैं सोल्व करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि कैसे कैसे काम होता है, कितने ऑर्डर के कितने एलिमेंट बनते हैं। देखो बच्चों, इस टाइप का जो भी मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन CSIR नेट के अंदर आया था एक बार, 4.75 मार्क्स का था। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि अब भी आ सकता है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं जो भी मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, इन फ्यूचर सब ग्रुप के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो जाती है। सब ग्रुप के साथ कनेक्ट होने से नॉर्मल के साथ, नॉर्मल के थ्रू क्वोशंट ग्रुप पर काम कर देते हो आप, क्वोशंट ग्रुप आ जाता है तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म आएगी आगे, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म निकालने स्टार्ट करते हो, वहाँ से 1 होमोमॉर्फिज्म भी समझ में आने स्टार्ट हो जाते हैं, ऑन टू बी। इसलिए जितना भी काम है बच्चों ग्रुप थ्योरी का, एक दूसरे के साथ इतना इंटरलिंक है, तो वो आपको इसलिए स्टार्टिंग से आना चाहिए। मैंने क्या कर लिया, 7th क्वेश्चन उठाया, ये है U3 क्रॉस U5। देखो बच्चों, एक ग्रुप बनाया हमने, ये था। देखो बच्चों, जो हमारे पास एक ग्रुप है, इसका ऑर्डर दरअसल कितना है, वो ये है कि इसका ऑर्डर निकाल लो, इसका ऑर्डर निकाल लो, उनकी मल्टीप्लाई कर दो। U3 का ऑर्डर दरअसल हमारे पास कितना था, आपको अगर याद हो तो UN का ऑर्डर मैंने बताया था आपको कितना होता है, 5n। तो इसका मतलब U3 का ऑर्डर कितना है, 5 और इनटू U5 का ऑर्डर कितना है, 5 और 3 की वैल्यू कितने, 2, 5 की वैल्यू कितनी है, 4,
तो इसका मतलब 8, तो इसका मतलब इस ग्रुप के अंदर 8 एलिमेंट बनेंगे, ये चीज़ थी। अब देखो बच्चों, आपको मैंने पूछ लिया कि इस ग्रुप के अंदर हर ऑर्डर के एलिमेंट बताओ कितने ऑर्डर के बनते हैं, कितने ऑर्डर का काम चलता है उन पर, ये चीज़ें। देखो बच्चों, अभी फिलहाल मैं आपको इस तरीके से बता देता हूँ, अब जब इन फ्यूचर करेंगे उसको मैं अलग वे से बताऊंगा, क्योंकि यूएन का भी आइसोमॉर्फिज्म बन जाता है जेडन ग्रुप के अंदर स्प्लिट होकर कार्टेशियन प्रोडक्ट में चला जाए या फिर किसी के अंदर भी जा सकता है। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, फिलहाल आपके पास जो ये U3 था, इसके अंदर मेंबर कौन से जाते थे, वो ये थे कि वो नंबर जो 3 या 3 से छोटे हैं, नेचुरल नंबर जो 3 के साथ कोप्राइम, वो थे 1 और 2। और U5 के अंदर दरअसल मेंबर कौन से थे, वो ये थे 1 2 3 4, ये चीज़ थी। इसका ऑर्डर 2 है, इसका 4 है, मल्टीप्लाई कर दिया 8 ऑर्डर का, तो इसका मतलब जो ग्रुप है बच्चों 8 ऑर्डर का बनता है, एग्जिस्ट करता है, ये चीज़ थी। अब देखो बच्चों, मैंने आपको जो तरीका बताया था Z2 क्रॉस Z3 के अंदर अभी सिखाया था आपको कि हाउ एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर D इज एग्जिस्ट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट और एक्सटर्नल डॉट प्रोडक्ट, कि कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं D ऑर्डर के कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर एक्सटर्नल डॉट प्रोडक्ट के अंदर। देखो बच्चों, U3 है, U3 के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ये था, इसका ऑर्डर दरअसल हमारे पास कितना है 1, इसका ऑर्डर भी कितना है 1। अब देखो बच्चों, 2 का ऑर्डर कितना बनता है इसके अंदर, जो बाइनरी ऑपरेशन है वो है मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 3। 2 को मैं 2 टाइम रिपीट करता हूँ तो 4 बनता है, 3 से रिड्यूस कर दिया 1, तो इसका मतलब 2 का ऑर्डर कितना है 2 है। तो इसका मतलब U3 के अंदर 1 ऑर्डर का एलिमेंट है, 2 का एलिमेंट है, 1 ऑर्डर का 1 है, 2 ऑर्डर का भी 1 है। अब आते हैं U5 के अंदर, U5 का दरअसल हमारे पास ऑर्डर कितना है 4 है। तो इसका मतलब इसके अंदर जो एज यूजुअल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कितने कितने पॉसिबल थे, वो था 1 का, 2 का और 4 का, क्योंकि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। अब देखो बच्चों, यहाँ से मैं कुछ नहीं बोल सकता कि 4 ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा, 2 का मिलेगा, वो तो मुझे चेक करना पड़ेगा। यहाँ से 1 ऑर्डर का ये है, देखो बच्चों 2 है, 2 का ऑर्डर निकालना स्टार्ट कर दिया मैंने, मुझे पता है कि इसका ऑर्डर या 1 है या 2 है या 4 है, इन्हीं 3 में से ही पॉसिबल है 2 का ऑर्डर। 2 को मैं 2 का ऑर्डर 1 तो बन नहीं सकता, क्योंकि ये आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं बनता। 2 का ऑर्डर 2 बनता है, फिर नहीं बनता, उस पर आते हैं। 2 को 2 टाइम रिपीट किया, वो बन गया 4, 5 से रिड्यूस किया 4, तो इसका मतलब इस एलिमेंट का ऑर्डर 2 नहीं बनता, तो कितना बन चुका 4। 3 ऑर्डर के एलिमेंट पर आए, 3 ऑर्डर के एलिमेंट को डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया बच्चों। 3 को रिड्यूस किया, 3 को 2 टाइम रिपीट किया, तो कितना बन चुका 9, 5 से रिड्यूस किया 4, तो दैट इम्प्लाइज इस मेंबर का जो दरअसल हमारे पास ऑर्डर है बच्चों, वो कितना नहीं बनता, यहाँ से 2 4 बन चुका। हाँ, इसका ऑर्डर हमारे पास कितना है 4 है। अब 4 का ऑर्डर आते हैं, 4 का स्क्वायर किया, 4 चौके 16, 5 से रिड्यूस किया 1, तो दैट इम्प्लाइज इस एलिमेंट का ऑर्डर कितना है 2 है। तो इसका मतलब देखो बच्चों, जो आपके पास है U5 ग्रुप है, इसके अंदर 1 ऑर्डर का एलिमेंट है, 2 का है, 4 का है। 1 ऑर्डर का कितना है 1 है, 2 ऑर्डर का 1 है, 4 ऑर्डर के कितने हैं 2 एलिमेंट। ये चीज़ थी बच्चों। अब देखो बच्चों, मेरा तो दरअसल ये टारगेट है कि 1 ऑर्डर के इस ग्रुप के अंदर G के अंदर कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, इस चीज़ पर आते हैं। पंखा चलाइए। देखो बच्चों, ये था हमारे पास U3 क्रॉस U5। इसके अंदर अभी हमने डिस्कस किया था कि U3 के अंदर 1 ऑर्डर का 1 एलिमेंट है, 2 का 1 है, U5 के अंदर 1 का 1 है, 2 का 1 है, 4 का 2 है। तो एज यूजुअल मुझे तो G के अंदर फाइंड आउट करना है, तो G के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 1 ऑर्डर का कितना बनेगा, 2 का कितना बनेगा, 4 का, या फिर उससे ज़्यादा वाले बनते हैं फिर नहीं बनते, उस पर आते हैं। देखो बच्चों, U3 है, एक U5 है, इसके अंदर दरअसल हमारे पास 1 ऑर्डर का एलिमेंट कब बनता है, 1 ऑर्डर का तो यहाँ से उठता है, 1 का यहाँ से, तब एलसीएम 1 आता है। अब 1 ऑर्डर का इसके अंदर 1 है, 1 1 है, तो 1 ही पेयर बनता है, तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से इसके थ्रू टप्पल 1 ही बनता है, तो 1 ऑर्डर का 1 ही एलिमेंट बनता है। अब आते हैं 2 ऑर्डर का एलिमेंट। 2 ऑर्डर का एलिमेंट देखो बच्चों कहाँ से बनता है, यहाँ से बनता है, यहाँ से बनता है और यहाँ से बनता है। इसके थ्रू 1 पेयर, इसके थ्रू 1, इसके थ्रू 1, तो दैट इंप्लाइज 2 ऑर्डर कितने पेयर बन चुके, 3 बन चुके। इसका मतलब 2 ऑर्डर कितने एलिमेंट बन चुके, 3, 2 ऑर्डर के 3 बन चुके। अब उसके बाद दरअसल हमारे पास 4 ऑर्डर के एलिमेंट। अब देखो ये बच्चों, इसमें से एलसीएम कौन कौन सा और बनता है, 4 और बनता है। कहाँ से बनता है, यहाँ से।
देखो बच्चों, 4 ऑर्डर का एलिमेंट दरअसल कैसे कैसे बनता है, एक तो 1 ऑर्डर का तो यहाँ से उठता हो, 4 ऑर्डर का यहाँ से उठता हो तो आपके पास 4 एलसीएम, 2 ऑर्डर का यहाँ से उठता हो, 4 का यहाँ से उठता हो तो आपके पास 4 ऑर्डर का एलिमेंट। 1 ऑर्डर का यहाँ से है, 4 का यहाँ से है, तो कितने पेयर है, 2, इसके थ्रू 2, तो दैट इंप्लाइज 2 और 2 4, तो इसका मतलब 4 ऑर्डर कितने एलिमेंट बन चुके, 4, ऐड कर दिया 8 बन चुका, इट इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ जी। तो इस टाइप से था बच्चों आपके पास जो एक ग्रुप था जी, U3 क्रॉस U5 था, इसका ऑर्डर दरअसल हमारे पास कितना है, 8 है। और सेकेंडली ये भी एबिलियन, ये भी एबिलियन, तो दैट इंप्लाइज जी इज एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8, और उसके अंदर 1 ऑर्डर का 1 एलिमेंट है, 2 का 3 है, 4 के 4 है, तो इसका मतलब ये है आपके पास बच्चों एक ऐसा ग्रुप है 8 ऑर्डर का जो इस टाइप के एलिमेंट थे इसके अंदर। इस टाइप से बच्चों जो आपके पास ये क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को डील करना आपको इसी वे से करना है। एक बार तो पहले हर एलिमेंट को लिखना है आपको, ताकि विजुअलाइज हो कि हाँ किस किस टाइप से एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। फिर उसके बाद इन्वर्स निकालना है, ऑर्डर निकालना है। फिर उसके बाद देखो बच्चों जो तरीका बताया इसके अकॉर्डिंग चलो, दिस वन इज द शॉर्ट फॉर्म, अभी इंट्रोड्यूस किया हमने, तो इसी टाइप से इसके अकॉर्डिंग भी चलना है। तो दैट इंप्लाइज बच्चों आपके पास, अब देखो बच्चों अब हम दरअसल क्या करते हैं, कुछ एक आइसोमॉर्फिज्म को डिस्कस करते हैं। वो दरअसल हमारे पास यूएन के अंदर किस टाइप से है उस पर आते हैं। देखो बच्चों, जो एक्चुअल में आइसोमॉर्फिज्म है बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आइसोमॉर्फिज्म दरअसल आगे आता है इन फ्यूचर, जब आप ग्रुप मॉर्फिज्म को डिस्कस करते हो और उसके थ्रू आप प्रॉपर्टी चेक करते हो 1 1 ऑन टू ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बनना चाहिए, तभी आइसोमॉर्फिज्म बनता है। देखो बच्चों, एक्चुअल में जो ये टॉपिक है आइसोमॉर्फिज्म का, इट इज बिहेव लाइक एज ए ट्विन ब्रदर। ट्विन ब्रदर की तरह है। ट्विन ब्रदर जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो 2 ट्विन ब्रदर है, एक का नाम है सोनू, एक का मोनू है। जैसे कि दोनों सेम हाइट है, दिखने में सेम, बिहेवियर सेम, सेम टाइम पर उठना, सेम टाइम पर सोना, ओवरऑल हर एक नेचर सेम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो आपको मोनू के बारे में पूछना है, तो सोनू को ऑब्जर्व करो, जो चीज़ वो करता है एज यूजुअल सेम मोनू करता मिलेगा। या फिर सोनू के बारे में आपको पता लगाना है, सिर्फ मोनू का पता है, तो एज यूजुअल मोनू को ऑब्जर्व करो किस टाइप से है, वही कैटेगरी, वही नेचर, वही बिहेवियर किसका मिलेगा, सोनू का मिलेगा। इसी टाइप से बच्चों दरअसल हमारे पास जो आइसोमॉर्फिज्म है, इट इज ए ट्रीटिंग लाइक एज ए ट्विन ब्रदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल दरअसल क्या होता है वो ये है कि दरअसल हमारे पास देखो बच्चों, कई बार ये होता है कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को हमें इंडिविजुअली प्रॉपर्टी का नहीं पता होता, उसको हम क्या करते हैं, किसी भी वे से कैसे भी सोचते हैं, आइसोमॉर्फिक बना देते हैं किसी और चीज़ के साथ। अब उसका बिहेवियर अगर हमें पता है, तो दैट इम्प्लाइज हम उसका हर टाइप का बिहेवियर बता पाएंगे कि कितने ऑर्डर है, कितने एलिमेंट बनते हैं, कितना उस ग्रुप का ऑर्डर है, एबिलियन है नहीं है, कितने सब ग्रुप बनते हैं, कितने नॉर्मल बनते हैं, सेंटर के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, हर टाइप का बिहेवियर बता सकते हैं। अब देखो बच्चों, उसी टाइप से हमारे पास एक ये चीज़ है। अब देखो बच्चों, अभी हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, यूएन को। यूएन के अंदर दरअसल किस टाइप से है वो ये, जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चों मैंने ये बोल दिया कि एक ग्रुप है आपके पास U100। अब इस ग्रुप का आपको दरअसल क्या करना है, आपको बताना है कि इस ग्रुप के अंदर डी ऑर्डर के कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है, एबिलियन है या फिर नहीं है। तो उस हिसाब से बच्चों देखो, आप दरअसल अभी तो ये इन्फॉर्मेशन लगा सकते थे, अभी तक एज यूजुअल जो अभी मैंने आइसोमॉर्फिज्म का नहीं बताया उसके थ्रू तो ये बता सकते थे कि हाँ इसका ऑर्डर कितना है 500 की वैल्यू कितनी है 5 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, ब्रेक कर दिया 5 इज इक्वल टू 5 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो यहाँ से 2 की पावर 2 माइनस 2 इंटू 5 की पावर 2 माइनस 5, यहाँ से कितना बन चुका 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40। तो इसका मतलब बच्चों जो U100 है इसके अंदर 40 एलिमेंट है और इट इज़ ए एबिलियन ग्रुप। जस्ट अभी तो वही कंक्लूजन, वही चीज़ को अप्लाई किया है और कुछ भी नहीं किया। अब बात दरअसल ये थी, अगर मैं ये पूछ लूँ आपसे कि इस ग्रुप के अंदर से डी ऑर्डर के कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, एक तो ये तरीका कि 40 के 40 एलिमेंट को लिखो, हर एलिमेंट का ऑर्डर आप फाइंड आउट करो, हर ऑर्डर का एलिमेंट फाइंड आउट करो आप, फिर ये चेक करो कि मैंने जो आपसे पूछा है उतने कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। इट इज़ अ लॉन्ग टाइम प्रोसेस।
बहुत ही बड़ा प्रोसेस बन जाता है और यहाँ से काफ़ी टाइम लग जाता है आपको क्वेश्चन को आंसर बताने में भी। इसीलिए मैं क्या करूँगा, कुछ एक आइसोमॉर्फिज्म है, स्टैंडर्ड आइसोमॉर्फिज्म है। अभी देखो बच्चों, जो भी हमारा थ्रू जो टॉपिक चला हुआ है, जो बुक है अभी फिलहाल मैं गैलियन की बुक के थ्रू ये टॉपिक बता रहा हूँ आपको, उसके अंदर दरअसल अच्छा काम दे रखा है इन चीज़ों के बारे में। दरअसल क्या है वो ये है, u ऑफ 2 की पावर r है, इट इज आइसोमॉर्फिक टू z2 क्रॉस z2 की पावर r माइनस 2 इफ r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ये चीज है, मतलब कि देखो बच्चों, u ऑफ 2 की पावर r, आपके पास कोई भी ग्रुप है तो वो इसके आइसोमॉर्फिक बनता है, और u ऑफ p की पावर k है, वो किसके आइसोमॉर्फिज्म है, z ऑफ फाई ऑफ p की पावर k। अब फाई ऑफ p की पावर k की वैल्यू हमने प्रॉपर्टी डिस्कस किया था, कितना बनता वो ये है, इट इज आइसोमॉर्फिक टू z p की पावर k माइनस p की पावर k माइनस 1। ये चीज थी, जहाँ पर p क्या है, प्राइम नंबर है, सच दैट p इज प्राइम नंबर अदर देन 2। फिर उसके बाद दरअसल हमारे पास एक और ये आइसोमॉर्फिज्म का जो रिजल्ट है बच्चों, देखो बच्चों, जो अभी रिजल्ट है इट इज सो इंपॉर्टेंट, लिख दो। थर्ड ये है u ऑफ p की पावर k इंटू क्यू की पावर p की पावर k1 क्यू की पावर k2, इट इज आइसोमॉर्फिक टू u ऑफ p की पावर k1 क्रॉस u ऑफ क्यू की पावर k2, और ये आइसोमॉर्फिक इसके साथ, दैट इंप्लाइज इट इज आइसोमॉर्फिक टू z ऑफ p की पावर k1 माइनस p की पावर k1 माइनस 1 क्रॉस z ऑफ क्यू की पावर k2 माइनस क्यू की पावर k2 माइनस 1, जहाँ पर p और क्यू के आपके पास डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर अदर देन 2, वेयर p एंड क्यू आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर अदर देन 2। ये चीज थी बच्चों। अब फोर्थ दरअसल हमारे पास क्या है रिजल्ट, वो ये है un, या फिर आप ये भी बोल सकते थे, इसको अगर आप जनरलाइज करना चाहो इस टाइप से, u ऑफ p1 की पावर k1 इंटू p2 की पावर k2 एंड सो ऑन सो फॉर pn की पावर kn, जहां पर ये p1 p2 p3 एंड सो ऑन सो फॉर pn क्या है बच्चों, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है। तो एज यूजुअल ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में आइसोमॉर्फिक बनेगा, इट इज आइसोमॉर्फिक टू u ऑफ p की पावर p1 की पावर k1 क्रॉस u ऑफ p2 की पावर k2 क्रॉस एंड सो ऑन सो फॉर u ऑफ pn की पावर kn। ये चीज थी। अब देखो बच्चों, ये p1 p2 p3 है, अगर इनमें से कोई सा भी दो बनता है तो उसके अकॉर्डिंग इसमें चला जाएगा, r की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 देख लेना पावर कितनी बनती है, और इस हिसाब से अगर ये अदर देन 2 है, प्राइम नंबर है, तो उसके अकॉर्डिंग स्प्लिट हो जाएगा। देखो बच्चों, ये 4 रिजल्ट है हमारे पास, इट इज सो इंपॉर्टेंट। एक्चुअल में गैलियन की बुक है, उसके अंदर ये सारा का सारा दे रखा है। अब देखो बच्चों, इसका जो बेनिफिट हम दरअसल कैसे उठा सकते हैं, देखो बच्चों, हमें एज यूजुअल पता है कि इस ग्रुप के अंदर डिस्कस कर लिया हमने कि Zn के अंदर डी ऑर्डर कितने एलिमेंट बनते हैं, कितना बिहेवियर है, कैसे है उसका, डी ऑर्डर के अगर डी डिवाइड करता है इनको 5d निकाल दो। इसको भी डिस्कस कर लिया, अभी डिस्कस किया था, जैसे कि Z2 क्रॉस Z3 टाइप को डिस्कस किया था, एज यूजुअल सेम प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब जब कभी भी un के बारे में अगर आपको देता है तो आप एक काम करो, n को बाय डिवीजन एल्गोरिथम प्राइम फैक्टराइज में लिखना स्टार्ट कर दो, आइसोमॉर्फिक बनाओ, देखो किस कैटेगरी के अंदर जाता है, उसके अकॉर्डिंग जो एक ग्रुप है आपके पास एज यूजुअल un, वो स्प्लिट हो जाएगा Zn की फॉर्म में। Zn की फॉर्म में मतलब या तो Zn में जाएगा या फिर Zn क्रॉस Zm में जाएगा एंड सो ऑन सो फॉर, इस टाइप से। तो वहां से हमें क्या पता है, इनका बिहेवियर पता है। तो इस टाइप से था बच्चों, कुछ एक आइसोमॉर्फिज्म का था। नाउ कम टू द पॉइंट, जैसे कि अभी मैंने क्वेश्चन दिया था U100 के अंदर आपको हर एलिमेंट का ऑर्डर बताना, सॉरी डी ऑर्डर के कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं ये बताना था। अब मैं क्या करूंगा, इसी टाइप से इस चीज को ब्रेक कर दूंगा और आंसर बनाने की कोशिश करूंगा। ये चीज थी बच्चों,
और साथ साथ में बच्चों जो आपके पास ये U4 है, दरअसल वो आपने वो लिखा था, ये चीज़ लिखी थी कि U ऑफ 2 की पावर R इज आइसोमॉर्फिक बनाया था Z2 क्रॉस Z2 की पावर R-2 इफ R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। देखो बच्चों यहाँ पर अगर R की वैल्यू हमारे पास 2 होती तो इन दैट केस U ऑफ 2 की पावर 2 है वो आइसोमॉर्फिक बन जाता है Z2 के साथ, ये चीज़ है। नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम दरअसल क्या करते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं कैसे बनाना है। जैसे ही क्वेश्चन ये था U100 ग्रुप था आपके पास, आइसोमॉर्फिक किसके बनता है ये, इसको मैंने ब्रेक कर दिया, U ऑफ 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, इट इज आइसोमॉर्फिक टू U ऑफ 2 की पावर 2 क्रॉस U ऑफ 5 की पावर 2, ये चीज बन चुका। अब देखो बच्चों मैंने क्या कर लिया, इसको आइसोमॉर्फिज्म में बनाया, वो किस टाइप से बनता है, U4 है दरअसल किसके आइसोमॉर्फिक है, Z2 के, तो दैट इंप्लाइज इट इज आइसोमॉर्फिक टू Z2 क्रॉस ये किसके बनेगा, Z 5 ऑफ 5 की पावर 2, दैट इंप्लाइज इट इज आइसोमॉर्फिक टू Z2 क्रॉस ये कितना है Z20 की, तो दैट इंप्लाइज U100 इज आइसोमॉर्फिक टू Z2 क्रॉस Z20। अब देखो बच्चों इसके अंदर एलिमेंट का ऑर्डर निकालना, हर टाइप से डिस्कस करना इजी है एज कंपेयर टू इससे, इसीलिए मैं क्या करूँगा, अब इसको डिस्कस करूँगा, इसके थ्रू आंसर बना दूंगा। अब इस पर आते हैं, Z2 क्रॉस Z20 है बच्चों, इसके अंदर एलिमेंट कितने ऑर्डर के एग्जिस्ट करते हैं, हर डिवाइजर है कॉरस्पॉन्डिंग इसके अंदर एलिमेंट मिलेगा, हर डिवाइजर है कॉरस्पॉन्डिंग इसके अंदर एलिमेंट मिलेगा, कितने मिलेंगे 5D, एक ऑर्डर का है इसके अंदर, 2 का है इसके अंदर, 1 का, 2 का, 4 का, 5 का, 10 का और 20 का। चलो ऊपर लिख लेता हूं मैं इसको, इस टाइप से लिख दिया। अभी हमने ये बनाया कि U100 इज आइसोमॉर्फिक टू दिस। अब Z2 क्रॉस Z20 इसको डिस्कस करते हैं। एक ऑर्डर का एलिमेंट है इसके अंदर, 2 का है, 1 का, 2 का, 4 का, 5 का, 10 का और 20 का है। एक ऑर्डर का कितना है, 1। 2 ऑर्डर कितने, 5 2 की वैल्यू दरअसल हमारे पास कितनी है बच्चों, वो है इसकी 4 है, और इसकी हमारे पास कितनी बनेगी 5 10 की बनेगी 5 5 इंटू 5 2 वो बनेगी 4, और इसी कितनी बनेगी बच्चों आपके पास 520 वो बनेगी 4 5 20, 2 4 8 ही ऐड कर लिया एज यूजुअल, कितना बनता है ये 4 और 4 8 16 और 4 20, ये बन चुका। एक ऑर्डर का एलिमेंट कितना इसके अंदर, 1 है, 2 का इसके अंदर कितना है, ये है। अब देखो बच्चों मेरे पास जो एक ग्रुप था Z2 क्रॉस Z20, इसके अंदर मैंने क्या कर लिया, एलिमेंट के ऑर्डर निकालने स्टार्ट कर दिए कि हाँ कितने ऑर्डर के कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। देखो बच्चों Z2 क्रॉस Z20 के अंदर एक ऑर्डर का एलिमेंट कहाँ से मिलता है, यहीं से मिलता है, और कितना मिलता है, एक ही पेयर है, तो दैट इंप्लाइज एक ऑर्डर का एक एलिमेंट है। अब देखो बच्चों 2 ऑर्डर के एलिमेंट कहाँ से मिलते हैं, इसका एलसीएम 2 है, इसका है, इसका है, इसके थ्रू एक पेयर, इसके थ्रू एक पेयर इससे, तो दैट इंप्लाइज 2 ऑर्डर कितने बन चुके हैं, यहाँ से एलिमेंट 3 बन चुके हैं। अब बात है 4 एलसीएम कहाँ से बनता है। 4 एलसीएम बच्चों यहाँ से बनता है, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से 4 ऑर्डर के एलिमेंट कितने बनते हैं, वो ये था। 2 एलिमेंट यहाँ से बनेंगे, 2 यहाँ से, तो 4 ऑर्डर कितने बन चुके, 4 बन चुके। फिर उसके बाद बच्चों आते हैं 5 ऑर्डर के एलिमेंट पर। 5 एलसीएम कहाँ से बनता है, सिर्फ और सिर्फ यहीं से बनता है, यहाँ से तो 10 बनेगा, बट मेरा काम तो अभी 5 ऑर्डर के एलिमेंट को निकालना है। 5 ऑर्डर का एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ यहीं से बनता है एक पेयर। यहाँ पर 4 एलिमेंट है, यहाँ पर 1 है, तो 4 एलिमेंट बन चुके, तो 5 ऑर्डर कितने बन चुके, 4। 10 ऑर्डर के एलसीएम पर आते हैं, 10 ऑर्डर कहाँ से बनता है उस पर आते हैं। देखो बच्चों 10 ऑर्डर का एलसीएम एक तो यहाँ से आता है और एक यहाँ से आता है। 4 ऑर्डर के एलिमेंट ये, 4 के ये, सॉरी 10 ऑर्डर का 4 एलिमेंट यहाँ से, 10 ऑर्डर के 4 एलिमेंट यहाँ से, 8 हो चुके, और 5 का और 2 का एलसीएम 10 है, तो 4 यहाँ से, 4 और 4 8 और 4 12, 10 ऑर्डर के 12 एलिमेंट है। फिर यहाँ से मैंने क्या कर लिया, 20 ऑर्डर के एलिमेंट निकालना स्टार्ट कर दिया। 20 एलसीएम कितना किसका बनता है, यहाँ से 1 का और 20 का, 2 का और 20 का एलसीएम फिर से 20, 8 यहाँ से, 8 यहाँ से, तो 20 ऑर्डर कितने बन चुके, 16 एलिमेंट बन चुके। अब मैंने क्या कर लिया बच्चों, इनको ऐड करना स्टार्ट कर दिया। अब इनको ऐड करता हूँ तो वो कितना बनता है उस पर आते हैं। देखो बच्चों ये बन चुका 20,
और ये कितना बन चुका है 4 और 4 सॉरी 12 और 4 16 और 4 20 और 20 40। तो दैट इम्प्लाइज इट इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ जी। और इसका मतलब देखो बच्चों जो आपके पास U100 ग्रुप था वो दरअसल क्या है, अब बातें इसके कैसे बिहेवियर बना इसका। देखो बच्चों जो आपके पास ये U100 ग्रुप था ये एबिलियन ग्रुप है, कितने ऑर्डर का है 40 ऑर्डर का है। और इसके अंदर एक ऑर्डर का कितना एलिमेंट है 1 है, 2 ऑर्डर कितने हैं 3 है, 4 के 4 है, 5 के 4 है, 10 के 12 है, 20 के 16 है। इस टाइप से बच्चों आपके पास जो ये U100 ग्रुप था उसके अंदर इस टाइप से एलिमेंट बनते हैं। इस टाइप से बच्चों आप क्या करते हो सोचते हो चीज़ों को। नाउ कम टू द पॉइंट, कुछ क्वेश्चन है आपके लिए एक्सरसाइज के तौर पर, उसको करना है। फर्स्ट ये है, ये बताओ कि जो U1000 है किसके आइसोमॉर्फिक बनता है। सेकंड U5 की पावर 4 है किसके आइसोमॉर्फिक बनता है। थर्ड U400 किसके आइसोमॉर्फिक बनता है। फोर्थ U500 किसके आइसोमॉर्फिक बनता है। फिफ्थ U25 किसके आइसोमॉर्फिक है। सिक्स्थ U29 किसके आइसोमॉर्फिक है। सेवंथ U150 किसके आइसोमॉर्फिक है। ये देखो बच्चों आपके पास एक ये 7 क्वेश्चन है, दरअसल आपको बताने हैं ये किस चीज़ के आइसोमॉर्फिक है। और सेकेंडली इन सभी के अंदर डी ऑर्डर के एलिमेंट फाइंड आउट करने कितने बनते हैं।